एक स्मॉल में मैं आज का अपना प्लान बता देता हूँ। आज मॉर्निंग प्लान भी मैं नहीं ला पाया था बिकॉज ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग इशू। अब वो ठीक है, इस वजह से अब इसको हम शेयर कर लेते हैं। आज मॉर्निंग का क्या प्लान रहा था, वही जो कल हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मार्केट इन लेवल्स के इसके 50% का सपोर्ट लिया मार्केट ने और आज ऊपर की तरफ गया था। मार्केट कल यहाँ पे क्लोज करी थी, ऑलमोस्ट हमारा 42 के ऊपर ऊपर ही आई थिंक क्लोजिंग आई थी। और उसके बाद ये वाला जो आज का कैंडल था और कल का कैंडल जो था उसने थोड़ा सा ड्रामा किया था, साइडवेज हुआ था। जैसा कि कल हम बात भी कर रहे थे मीटिंग में कि कल का मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है और साइडवेज टाइप का बना था। ये वाला लुक, ये वाला कल फिर काफ़ी नीचे भी आया था। और इन्हीं लेवल्स के बारे में हमने बात भी करी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी बता देगा कि अगर इन सपोर्ट्स के बाद अगला टारगेट कौन सा होगा, 42 होगा, 42 के बाद 41,800 होगा। और उन्हीं लेवल्स तक गया, वहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर एक रिवर्सल प्ले किया। और इसी रिवर्सल पे हमने ट्रेड लिया था। आज शॉर्ट वालों को काफ़ी दर्द हुआ होगा, आज हमारा दिन था, हम लॉन्ग गए थे। एंड मॉर्निंग के टाइम पे यहीं पे बुलिश स्ट्रक्चर मिल गया होगा। यहाँ देखो सुबह 5, ये 5:30 बज रहे हैं, आपको रात को यहाँ पे डबल बॉटम मिला। इस पे तो खैर कोई ट्रेड नहीं करेगा, उस टाइम पे ट्रेडिंग नहीं हो रही होती। उसके बाद मार्केट ने इसी को प्ले आउट करना शुरू किया और जब इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी तब मैं यहाँ से एंटर हुआ था और फिर काफ़ी देर तक टिके रहे। तो कंटिन्यू अभी तक हो रही है ट्रेड और यहाँ तक पहुँच गया अभी तक ट्रेड। इसको थोड़ा ऊपर भी कर देता हूँ, 43,400 पे कर देते हैं। और ऊपर जाएगा तो और ऊपर इसको लेके जाएंगे, नहीं तो इसके नीचे निकालने की सोच रहा हूँ। और ये जो मैंने ये लाइन बना रखी है, ये काइंड ऑफ मैंने एक चैनल बना दिया, इसको बुलिश चैनल कहते हैं सब लोग। ये चैनल आपको 15 मिनट में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व होगा। लुक एट दिस, तो ये चैनल था जिससे काफ़ी अच्छी डायरेक्शन भी आज के दिन मिली कि किधर जा सकता है। और अभी देखोगे अभी भी उसी चैनल के रेजिस्टेंस से ही रिजेक्शन ले रहा है। नॉर्मल रेजिस्टेंस जो कल परसों कहते वो तो निकाल दिए, अब इसके ऊपर और जाने की पूरी तैयारी है। 44,000 एज्यूम कर रहा हूँ, देखते हैं और कितना ऊपर जा सकते हैं इस रैली में। सर नीचे हैमर पे क्यों नहीं लिया आपने, और डबल बॉटम भी था। वही रीज़न, आप यहाँ पे देखो जब डबल बॉटम यहाँ पे बना तब रात को 11-12 बज रहे थे, उस टाइम पे कौन ट्रेड करेगा। डबल बॉटम कितना स्मूथ बना था, हमने भी देखा यहाँ पे, मगर रात हो रही थी, उसमें क्या करना था। 7 बजे छोड़ के चले गए थे कल तो। आज कवर हो गया होगा सब लॉस। हाँ बिल्कुल, आज कल लगभग 67% का लॉस था, छोटा स्टॉप लॉस था। 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था मैंने, काफ़ी बड़ा लॉस था क्योंकि एवरेज आपने देखा होगा मेरी ट्रेड में जो एवरेज लॉस होता है वो 200 से 300 पॉइंट का मैं रखता हूँ। बट कल मैंने 500 550 का लॉस लिया था और इसी वजह से आज के दिन हमने जो कवर मारा है वो 800 पॉइंट से ऊपर ऊपर का कर लिया है। 100% से ऊपर ऊपर का इस टाइम पे प्रॉफिट चल रहा होगा। से आज कवर होगा, सेम ट्रेड था बट क्लोज करके फिर लगाई, मतलब 2 बार प्रॉफिट। नाइस नाइस मियां जैद भाई। 18 पॉइंट ने एक चार्ट शेयर किया, इसको देख लेते हैं। इनकी एंट्री कहाँ पे थी, इनकी एंट्री ये हैमर से जो रिवर्सल आ रहा था वहाँ पे थी। ये SMA वगैरह अगर अच्छे से यूज़ करना आता है तो ही यूज़ किया करो, नहीं तो जो इंट्राडे टेक्निक अगर मेरी यूज़ करता है उसमें किसी भी तरीके के इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे 2 इंडिकेटर लगा रखे हैं, इन सब की ज़रूरत नहीं है। ये आपको कहीं ना कहीं और कंफ्यूज करेगा, बेहतर एंट्री लेने से रोकेगा। इसीलिए फालतू चीज़ों के बिना प्रैक्टिस किया करो, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट फील करोगे। बाकी ये अच्छी एंट्री थी, हैमर की अगली क्लोजिंग पर ही काफ़ी रिवर्सल में एंट्री मार ली, गुड जॉब। ऑलमोस्ट 570 पॉइंट्स के राउंड अराउंड यहाँ पे बुक होने वाला है। वेरी गुड ट्रेड यार, वेरी गुड ट्रेड। 18.0 कल भी आपने काफ़ी अच्छी शॉर्ट की ट्रेड ली थी, मैंने देखी थी, काफ़ी मज़ेदार थी वो भी। क्योंकि प्रॉफिट तो बहुत देखते हैं, अब की बार बड़े लॉस भी देखते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसको मैं दिखाऊंगा आपको कि कितना लॉस हुआ था। अभी PNL शेयर करूंगा मैं इस महीने का, मंथ के एंड में, तब आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लॉसेस बुक हुए थे एंड कितना कितना बुक हुआ था। सर आज एंट्री किस सेटअप पे ली, आज ब्रेकआउट के सेटअप पे ली। यहाँ पे डबल बॉटम बना हुआ था कल का दिन से ही, यहाँ देखो यहाँ पे डबल बॉटम कल के दिन से ही बना के छोड़ गया था मार्केट। और डबल बॉटम कैसा पैटर्न होता है, रिवर्सल पैटर्न होता है। एक बड़ी रैली के बाद डबल बॉटम सपोर्ट पे मिला था, 41,800 के सपोर्ट पे हमें डबल बॉटम मिला था। और इसीलिए यहाँ से जब मार्केट रात भर घूमी और फिर अभी सुबह सुबह ब्रेकआउट दिया 9-10 बजे के अराउंड, तब यहाँ पे हम लोग चढ़ गए थे। और पूरा साइडवेज होने के बाद यहाँ पर भी एंट्री बन सकती थी ब्रेकआउट की, और फिर हम और ज़्यादा निकले इस तरफ। अभी भी वेट कर रहा हूँ टारगेट्स के लिए।
अच्छे टारगेट हैं 800 पॉइंट भी, मगर क्या पता 40,000 का तो एनालिसिस है वनडे में। अगर वनडे में देखो तो ये सपोर्ट आ चुका है, और यही चीज़ मैंने आपको 2 दिन पहले की वीडियो में कहा था कि अगर मार्केट शॉर्ट के प्लान पे 40,000 क्रॉस करेगी तो काफ़ी नीचे हम रिवर्स देख रहे हैं। लेकिन अगर यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट अपने हाइस के ऊपर क्लोज करती है तो फिर आप देख लो कि ये एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि मार्केट आया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। अभी आपने देखा है कि इंट्राडे ट्रेडर का ये काम नहीं है कि इतनी लंबी लंबी प्रेडिक्शंस करे, वो सिर्फ डायरेक्शन मेजर कर सकता है, बाकी हर दिन एक नया दिन है। ओके ब्रो, ओके बॉस, वेरी गुड। और किसी का कोई डाउट और एनालिसिस? 15 मिनट ही खोल के रखते हैं, एक अच्छा लुक मिलता है। कई लोग मेरे से ये बात बोलते भी है कि आप तो कहते हो कि 5 और 10 मिनट ही चलाया करो, तो आप 15 मिनट क्यों खोलते हो? 15 मिनट ऐसी ओवरऑल डायरेक्शन देखने के लिए। आप 15 मिनट खोल के आपको पूरे 3 दिन का चार्ट एक ही बार में दिख रहा है, 1 डे, 2 डे, 3 डे और हाफ डे, ठीक है। तो 3.5 दिनों का चार्ट आपको एक ही बार में दिख जाता है, तो मोमेंटम समझने में इजी होता है कि भाई नीचे आया, बॉटम बनाया, ऊपर गया, एक रीटेस्ट लिया, ये रीटेस्ट ही है, इसका नेकलाइन रीटेस्ट किया, फिर और ऊपर जा रहा है, तो अब देखना क्या है, ठीक है। इसलिए 15 मिनट यूज़ करते हैं। ट्रेड लाइव 9.0 ने एक ट्रेड लिया है, इसको देख लेते हैं। हम इस वाली कैंडल के अंदर एंट्री बनाई थी, ये भी सबका आज वही प्लान था। देखो ना कितनी मज़ेदार बात है कि हम सब वो चीज़ें देखने लग गए मीटिंग्स में, और चार्ट पे जो चीज़ें हम लोग सेम ही माइंडसेट हो गया। यहाँ पे बॉटम बना, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर उस साइडवेज का जब ब्रेकआउट हुआ मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। अब इन्होंने पहले ही इस छोटे से पे एंट्री बना ली थी। अब देख रहे हो, अब हम लोग पूरा 500, 44,000 ये सारे क्लियर करके और भी ऊपर जा रहे हैं। एक प्लेस और आगे कर देते हैं अपना ये, ताकि अगर हिट होता है तो देखते हैं। काफ़ी बेहतर सेटअप था। सर मैं ये वाला हैमर कह रहा हूँ, भाई ये हैमर नहीं होता, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हैमर हो गया। या तो आपका चार्ट, चलो चार्ट तो बाइनेंस का ही है, यानी वॉल्यूम है चार्ट में, ये वाला हैमर नहीं है। ये वाला आप कह सकते हो कि छोटा सा हैमर था, उसकी क्लोजिंग हो गई, लेकिन ये कैंडल हैमर नहीं था। ओके, ये एक छोटा हैमर होगा। बाकी यार वही है ना कि अगर ट्रेंड आपके सपोर्ट में है तो छोटे से छोटा सेटअप भी बड़ा कमाल कर जाता है। अगर ट्रेंड आपके अगेंस्ट में है तो आप प्रॉपर बना हुआ सेटअप भी लोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको फेल ही हो जाएगा। अभी भी रिकॉर्ड करना सर, आप बताते हैं तो बहुत समझ आती, लेकिन खुद देख रहे होते इन स्ट्रक्चर की समझ नहीं आती क्या क्या बना। हाँ, ये आइज़ आपकी ट्रेंड नहीं हुई है अभी। जब कुछ महीने देखोगे ना, डेली पढ़ोगे कि यहाँ स्ट्रक्चर बन रहा है, ब्रेकआउट आया, मार्केट ने पॉइंट दिया, फिर छोटा सा रिवर्सल किया, मार्केट साइडवेज हुआ, यहाँ स्ट्रक्चर तोड़ा, फिर बड़ा पॉइंट दिया, फिर मार्केट ने एक रिवर्सल दिया, यहाँ स्ट्रक्चर तोड़ा और बड़ा पॉइंट दिया। ये आइस ट्रेनिंग का गेम है। अगर जितने साल आप प्रैक्टिस करोगे, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी आंखें उतना ज़्यादा ट्रेंड होती चली जाएंगी। गॉट इट? इसीलिए मैं कहता हूँ डेली 1 घंटा अपना रिजर्व रखो कि आपने बैक टेस्ट करना ही करना है किसी एक टाइम फ्रेम के चार्ट को। ओके नाइसली हम लोग आ गए, 600 भी आ गए, 43,600 हमारा हिट हो गया। एंड नाउ कमिंग टू द फाइनल पॉइंट, 44 आएगा या नहीं आएगा वो देख लेते हैं। अगर रिवर्सल लेता है एक आध रेड कैंडल बना के तो हम लोग इसको क्लोज करेंगे, नहीं तो इसको ट्रेल करने दो, जाने दो। आज सारे शॉर्ट वाले जल रहे होंगे हमसे। कल ये वाला मूव बड़े आराम से पकड़ रहे थे ना, आज हमने आपसे डबल मूव पकड़ लिया। 18 पॉइंट का ओ का सही है, कल शॉर्ट वाले मूव में भी एक्टिव थे, आज लॉन्ग वाले में भी एक्टिव है। ऐसी किस्मत चाहिए बस। गुड गोइंग, मार्केट इज़ वेरी गुड गोइंग। 100 पॉइंट और ऊपर चला गया, 700 भी आ गया, वेरी नाइस। एकदम क्रॉस टिक लगा हुआ है इस सेटअप पे। तो नहीं, सुबह से एक्टिव रहना पड़ता है। ये ट्रेड्स वही पकड़ पाएंगे जो डेली एक्टिव हैं। आप एक हफ्ते पहले आके इतनी बड़ी बड़ी या इतनी अच्छी ट्रेड्स नहीं पकड़ सकते, आपको कई बार लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। अभी कुछ दिनों पहले साइडवेज मार्केट में कितना ज़्यादा परेशान किया था, इन जगहों पे बहुत परेशान किया था। तो फिर ट्रेंडिंग का मज़ा भी उसे मिलता है जो साइडवेज में फंसता है। साइडवेज में स्टॉप लॉस दो, ट्रेंडिंग में दबा के कमाओ, यही रूल है। और कितना लॉस आता है? छोटा सा। इतना एक प्रॉफिट करो, अपने 4-5 स्टॉप लॉस निकाल लो एक ही बार में, यही रूल है ट्रेडिंग का। सेवियर बन के चलो, यहाँ वॉरियर बन के चलोगे ना तो मार्केट खाली कर देगा। सेवियर बन के चलो, अपने पोर्टफोलियो को बचाओ ज़्यादा से ज़्यादा, यही गोल्डन रूल है।
सर किसी दिन फिर से 1 डे मतलब सुबह की प्लानिंग को सिखाएं प्लीज़ पूरा। ओके, इसको एक इन शॉर्ट भी हम बात कर लेते हैं। देखो मॉर्निंग प्लान का कुछ नहीं होता, आपको बस हाई लो और 3 रूल जो मैंने बना रखे हैं आपको सिर्फ उन पे मेन फोकस रखना है। मैंने अपना पूरा कोर्स इसके ऊपर बेस रखा है कि यही 3 प्लान है जो आपकी सबसे ज़्यादा मदद करने वाले हैं। 3 यही रूल है, गोल्डन रूल। हाई लो वाला रूल है, जितने लोग कोर्स करे हैं या फिर मीटिंग्स में डेली आते हैं उनको पता होगा। हाई लो रूल है, 50% रूल है और अपना राउंड लेवल रूल है। ये 3 रूल अपना फॉलो करके चलो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आप लोगों को। प्रैक्टिस करोगे अपने आप मुंह पकड़ना सीख जाओगे। इट इज़ द गेम ऑफ द प्रैक्टिस, नॉट कि सोफेस्टिकेटेड चीज़ें आप सीखो, फैंसी स्ट्रेटजीज सीखो, उन चीज़ों के पीछे भागो। ये गेम ऐसा है ही नहीं, ये गेम ही प्रोबेबिलिटी का है। इसकी जगह मार्केट आज रिवर्स भी हो ही सकता था कि भाई लोअर लो लगा दिया है, ट्रेंड को फॉलो करके मार्केट ऐसे रिवर्स होता, मेरी एंट्री यहाँ पे होती तो मेरे को स्टॉप लॉस भी पड़ता है यहाँ पे। इस चीज़ की गहरी अंडरस्टैंडिंग ही ट्रेडिंग है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी फेवर में जा सकती है, आपके फेवर में भी जा सकती है और अनफेवरेबल भी हो सकती है। इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ही ट्रेडिंग है। ओके क्या मुझे पता था कि यहाँ से निकल के ये भागेगा ही? नहीं, मेरी सिर्फ एक एनालिसिस थी कि देखो मार्केट बुलिश है, मार्केट के अंदर ये कंफर्मेशन बुलिश साइड की तरफ ज़्यादा इंडिकेट कर रही है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में ये वाला सेटअप काफ़ी अच्छा है। ये 2-4 चीज़ें मिलके आपको एक ट्रेड लेने में हेल्प करती है, लेकिन ये 2-4 चीज़ें भी आपकी ट्रेड विनिंग की गारंटी आपको नहीं देती। गारंटी कहाँ से मिलती है? कहीं से भी नहीं मिलती। गारंटी सिर्फ एक ही चीज़ से मिलती है कि ये अंडरस्टैंड कर लो कि गारंटी है ही नहीं, विच इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी गेम। ओके, प्रोबेबिलिटी को समझना ही असली गेम है। यहाँ पर हमारा लॉस भी आता, हो सकता था हम 2 बार स्टॉप लॉस खा जाते फिर लगातार 2 दिन तक, लेकिन हमारी प्रोबेबिलिटी ने वर्क किया कि हाँ जी हर चीज़ बुलिश फेवर में है इसलिए बुलिश ही हो गया। हो सकता था कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट भी कर जाता, कल के दिन तो बना तो रेड कैंडल ही था, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना ही नहीं था, यहाँ से डायरेक्टली लो तोड़ता नीचे की तरफ आने लग जाता। मगर सुबह से ही दिख रहा था कि अपने लो को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया इसने, उठे ही जा रहा था वहाँ से, तो इसलिए समझ आ रहा था चीज़ें। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें समझोगे, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करोगे और उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी रहेगा और उतनी ज़्यादा विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो अपनी प्रोबेबिलिटी पे फोकस करो, इस चीज़ पे फोकस मत करो कि कैसे मैं लूज़ नहीं करूँगा, कैसे मैं हर ट्रेड विन करूँगा। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती मार्केट में। मार्केट में या तो आप हारोगे या तो आप जीतोगे। ओके, आप हर टाइम नहीं हार सकते, आप हर टाइम नहीं जीत सकते। अगर आप 10 ट्रेड आंख बंद करके भी लोगे ना तो उसमें से भी कोई ना कोई आप जीत ही जाओगे। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, और आपकी प्रोबेबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप कितनी कॉन्फर्मेशंस के साथ घुसते हो। और उसके इन सब के बावजूद जो आपकी हेल्प करता है वो होता है आपका स्टॉप लॉस, आपका रिस्क मैनेजमेंट। तो प्रोबेबिलिटी वगैरह हर चीज़ ठीक है, मगर वेयर इज़ द स्टॉप लॉस? अगर आप मान लो मेरा प्लान है कि यहाँ से मार्केट उड़ता हुआ जाएगा, व्हाट इफ कि वो ना जाए, तो वो व्हाट इफ की सेफ्टी कौन देता है? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाने का ढंग भी होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप इस कैंडल के नीचे लगा दोगे, इसके नीचे, उसके पीछे एक पूरा साइंस है कि आपको आपकी स्ट्रेटजी फेल कहाँ होगी, मार्केट बुलिश से बेरिश टर्न कैसे होगा। तो वो टर्न होगा जब वो पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ दे, सिंपल। जैसे यहाँ पे अगर एक चैनल जा रहा है और अब हमें जानना है कि अगर इस चैनल में हम बुलिश ट्रेड लेते हैं इधर या इधर सपोर्ट पे, तो इसका स्टॉप लॉस हमें किधर लगाना चाहिए? ओब्वियसली चैनल के नीचे लगाना चाहिए हमें, क्योंकि अगर इसने चैनल ब्रेक करके बाहर आ गया तो इसका सिंपल मतलब है कि पलट चुकी है हमारी एनालिसिस। तो आपके एनालिसिस को जैसे ही पलट जाए, आपको महसूस हो जाए दैट आई एम प्रूव्ड रॉन्ग, वही पॉइंट होता है जब आपको मार्केट से निकल जाना चाहिए। और अगर आप उस पॉइंट पे मार्केट से नहीं निकलते तो मार्केट आपको बताएगी कि आपको कब निकलना है और उसमें आपको पेन होगा। सर जैसे आपने बताया लो से ही बुलिश था, आपने क्या देख के बुलिश प्लान रखा? आज का ड्यू तो 50% या फिर कुछ और? काइंडली एक्सप्लेन मी सब। हाँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको इस पर नज़र डालो। पहली चीज़ तो ये कि 50% एरिया भी था। आप देखोगे कि पिछले दिन का कैंडल उसके 50% एरिया पे सपोर्ट लेके कल का मार्केट ने क्लोज किया और आज सुबह से ही मार्केट बुलिश था, ऊपर की तरफ जा रहा था। ये चीज़ तो होगी बड़े प्राइस एक्शन में, जिससे मुझे लॉन्ग का इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिला। मुझे लॉन्ग का सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला छोटे प्राइस एक्शन में। छोटे प्राइस एक्शन में अगर आप 5 मिनट में जाओगे तो आपको दिखेगा कि एक 5 मिनट में बुलिश रिवर्सल आ रहा था, नीचे बॉटम बना,
बॉटम बनने के बाद मार्केट ने इस तरीके से कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करके यहाँ पे जब क्लोजिंग दी तो मैं समझ गया कि अब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वन डे में ट्रेंड जो है वो बुलिश ही है। मार्केट ने इतना अच्छा सपोर्ट लेके कंटिन्यू किया था परसों, तो यानी कि वो चीज़ काम वहाँ पे ज़्यादा करेगी। मैं बेसिकली कोई परफेक्शन नहीं ढूंढता ट्रेडिंग में, मैं सिर्फ कन्फर्मेशंस ढूंढता हूँ कि कितनी कन्फर्मेशन बुलिश साइड पर जा रही है, कितनी कन्फर्मेशंस बेरिश साइड पे जा रही है, और दोनों की साइड कोई ना कोई कन्फर्मेशन आपको हमेशा मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे आपको बेरिश कन्फर्मेशंस ढूंढ के दिखाऊं तो वो ये है कि मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड से रिजेक्ट हुआ और नीचे क्लोजिंग दे दी, यानी कि अब यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है नीचे की तरफ, और उसके बाद और कन्फर्मेशंस आपको यहाँ मिल जाएगी कि मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस पर रिजेक्ट कर सकता है, मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट कर सकता है। मैं यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकता था, मैं यहाँ से भी शॉर्ट ले सकता था स्टार पे बैठ के। तो कई सारी कॉन्फर्मेशन बेरिश साइड पर भी आपको हमेशा मिल जाएंगी, लेकिन मैटर ये करता है कि ज़्यादा कौन सी, ज़्यादा कन्फर्मेशंस कहाँ की मिल रही हैं आपको। क्या मार्केट आज यहाँ से रिवर्स नहीं आ सकता था? आराम से इसको लो को तोड़ता, लो को तोड़ के नीचे के सपोर्ट पे आता, शाम तक सस्टेन करता, उसके बाद बायर्स को ट्रैप करके फिर से ब्रेक करके नीचे आ जाता। तब हमें पता लग जाता कि जी प्रॉपर एम पैटर्न बन जाता है, एम पैटर्न बन जाता है। और कल मैं आपको वीडियो डाल रहा होता 5:30 बजे की, देखो जी एम पैटर्न बन गया। ओके, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी काम करती है दोनों जगह पे, मगर मैटर ये करता है कॉन्फर्मेशन किसकी ज़्यादा मिल रही है। ओके, एसएल आपका अकाउंट बचाता है, मेन पॉइंट एग्जैक्टली। एसएल आपको मार्केट में टिकाता है, मार्केट में बने रहना है तो स्टॉप लॉसेस को यूज़ करते रहना है। गॉट इट सर? स्पॉट ट्रेडिंग के अबाउट आपकी क्या एक्सपीरियंस है? आपको स्पॉट ट्रेडिंग एक पूरी अलग ट्रेडिंग की वैरायटी है, उसमें बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, पूरा काम करना पड़ेगा। कई सारे ट्रेडर्स मेरे से आके बोलते हैं कि सर स्पॉट ट्रेडिंग बताओ, स्पॉट ट्रेडिंग बताओ। बता दूंगा, लेकिन इट नीड्स एक्सपीरियंस। जैसे हम लोग हर दिन यूट्यूब पे अपने ग्रुप पे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कुछ नहीं भी करोगे, कहीं नहीं भी सीखने जाओगे तो आप सीख ही जाओगे, मगर हम वहाँ पे स्पॉट की बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए स्पॉट ट्रेडिंग को सीखने के लिए आपको एक अलग मेंटर चाहिए, उसके साथ आपको कुछ महीने गुजारना पड़ेगा, प्रॉपर माइंड बनाना पड़ेगा कि जी मैंने स्पॉट में ही जाना है, और उसके पीछे आपके रीजन फुद्दू से नहीं होने चाहिए। कई सारे स्पॉट ट्रेडर मुझे रीजन देते हैं कि सर जी पैसा सेफ रहता है। कहाँ सेफ रहता है? मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे ऐसे ट्रेडर जिनके पास 3-3 साल की होल्डिंग पड़ी हुई है नेगेटिव में। कहाँ सेफ रहता है? पैसा तो मार्केट के पास ही है ना। वो सिर्फ लिक्विडेशन को ही मेन लॉस मानते हैं, जो कि ओब्वियसली है, लेकिन उनको ये चीज़ समझ ही नहीं आता कि लिक्विडेशन जैसी कोई चीज़ इंट्राडे ट्रेडर के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। या तो आप पोजिशनल खेलो, उसमें आपकी लिक्विडेशन मैटर करेगी, या तो आप स्विंग खेलो, उसमें आपकी लिक्विडेशन मैटर करेगी। इंट्राडे ट्रेडर का क्या है? 150 पॉइंट या तो वो टारगेट लेगा, या तो 70-80 पॉइंट स्टॉप लॉस देगा, बात ही खत्म। इससे ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडर बात ही नहीं करता, और ना उसे करनी चाहिए। हाय ब्रो, हाय नमन भाई, कैसे हैं आप? ओके गॉट इट सर, थैंक यू सो मच। सर अगर स्पॉट ट्रेडिंग में एज अ डे ट्रेडर काम किया जाए, मतलब स्पॉट वाले उस चीज़ में आप डे ट्रेडिंग करोगे, फिर उसमें तो अलॉट ऑफ मनी नीडेड है ना। अगर आपका अकाउंट $7,000, $9,000, $10,000 है तो आप काम कर सकते हो। देखो एक रियलिटी बताता हूँ, काफ़ी सारे छोटे ट्रेडर्स को बुरा लगेगा, हर्ट होगा कि भाई ये क्या बात बोले, मगर एक रियलिटी मैं आपको बताता हूँ कि छोटे ट्रेडर्स के लिए मार्केट इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल या लॉयल नहीं है, इसीलिए उनको अपने हिसाब से ज़्यादा स्किलफुल होना चाहिए। ओके, आप जितने छोटे ट्रेडर हो आपका उतना ज़्यादा स्किल लगेगा, आप जितना बड़ा फंड है आपके पास आपको उतना कम स्किल लगेगा। ओके, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर आपका फंड साइज $1,000 है, $2,000 है, यू नीड अ लॉट ऑफ स्किल कि आप अच्छे से मार्केट में टिक पाओ। रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से पता होना चाहिए आपको, प्लानिंग अच्छे से ऑन द पॉइंट होनी चाहिए, आपका एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए, लॉस को फेस करने के बाद आपकी जो साइकोलॉजी है वो काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आती है। तो इसीलिए एक स्टेटमेंट बोली जाती है मार्केट में कि आपका फंड जितना कम होगा आपको उतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम में स्किल स्पेंड करना होगा, और आपका फंड जितना ज़्यादा होगा आप उतना लॉन्ग टाइम में अपना कैपिटल ग्रो कर पाओगे बिना ज़्यादा स्किल के। स्किल कम नीडेड होगा। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द 44,000। काफ़ी मज़ेदार था, लगभग ऑलमोस्ट हम लोग 1400 पॉइंट कवर करने वाले हैं इस ट्रेड के अंदर। ऑसम ट्रेड, गुड सर, समझ गया, वेरी गुड।
स्पॉट में काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं जो डे ट्रेडर में काम करते हैं, मगर यस दे हैव द राइट नॉलेज एंड राइट प्रैक्टिस टू वर्क। बिना प्रैक्टिस, देखो स्पॉट में मैं भी काम करता हूँ लेकिन डेली काम नहीं करता, तो आपको मेरे से वो एक्सपर्टाइज वाली सजेशन मिल ही नहीं पाएंगे। अब मैं कुछ भी यहाँ पे ज्ञान देने लग जाऊँ कि स्पॉट में ऐसे होता है वैसे होता है, जो कि मेरे लिए सच ही है, लेकिन वो चीज़ मार्केट में काम नहीं करने वाली किसी के लिए भी, क्योंकि मेरे पास अगर बैकअप है तो मैं अपनी पोजीशन संभाल लूंगा। अब एक बंदे पे बैकअप नहीं है, वो मेरा सजेशन लेके स्पॉट शुरू कर दे, फिर बेचारा समझ ही नहीं पाएगा कि सर कैसे कंडीशन मैनेज करते हैं, तो फिर वो चीज़ गलत हो जाएगी। इसीलिए जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं वो चीज़ बोलनी नहीं। इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में पूरी चीज़ें पता है, उसमें मैंने आपको बहुत सारा नॉलेज दिया है। यूट्यूब पे हो गया, टेलीग्राम ग्रुप्स में हो गया, व्हाट्सएप पर हो गया, पर्सनली भी काफ़ी सारे ट्रेडर मेरे साथ काम करते हैं, उनको भी बहुत कुछ मैंने बांटा है, जितना मेरे पास था मैंने सब दिया। सर बोलो सर इसलिए लिए तो लव है आपसे हमें। अच्छा सच बोलते हो सर इसीलिए लव है आपसे। थैंक यू मेरे भाई। ट्रेड लाइव वाईटी, एनीथिंग कैन हैपन सर, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। वेरी गुड, दिस इज़ द स्टेटमेंट आई यूजुअली यूज़, कि कुछ भी हो सकता है, इट्स एट द एंड इट्स ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। 43,900 वेलकम कर रहे हैं हम अब। नाउ देखते हैं आज का क्या मज़ेदार जाता है। यही प्राइस एक्शन पहले दिन देखा था, यही प्राइस एक्शन आखिरी दिन देखोगे। मार्केट में कभी भी कुछ चेंज नहीं होता। आज से 10 साल पुराने आप किसी भी एसेट के चार्ट उठा के देख लो और उनके आज के चार्ट उठा के देख लो, एवरीथिंग स्टेज सेम, ट्रेडर चेंजेस। ओके, चेंज आपको आपके अंदर आएगा, मार्केट कभी चेंज नहीं होगी। मार्केट डाउन ट्रेंड में अलग बिहेव करती है, अप ट्रेंड में अलग करती है, लेकिन ये सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं। अब आगे ट्रेलिंग क्या होगी आपकी? ट्रेलिंग अगर 44 आ गया तो मैं 4400 के बेस पे ट्रेलिंग करूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट जितने ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, यानी कि जितने ज़्यादा हाई प्राइजेस पे जाता है, उतना ही वॉलेटाइल होता रहता है। तो ऊपर इसके लिए 400 पॉइंट की मूवमेंट देना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। ये सिर्फ नीचे ही होता है कि मार्केट बहुत साइडवेज रहता है। ऊंचे प्राइजेस पे मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाता है, तो यानी उसके बाद तो ये 400 800 पॉइंट फेंक के मारेगा, तो फिर 400 के ही गैप में मेरी ट्रेलिंग होगी। अगर चेंज होता है तो आपके कैपिटल की हालत चेंज होती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आज किसी ने मेरे को स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था कि वो एक ग्रुप के एडमिन से बात कर रहे थे ट्रेडिंग रिलेटेड नॉलेज के, एंड द कॉन्वर्सेशन आई सीन, आई मतलब बिकम वेरी प्राउड ऑन दिस। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें उस ट्रेडर को, उस एडमिन को समझाई, इतनी प्यारी प्यारी टेक्निकल चीज़ें, कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बहुत कुछ सीख के जा रहे हो यहाँ से, और सारी दुनिया में ये चीज़ें दिखा रहे हो कि हाँ आप यहाँ पे क्या सीख रहे हो इन 30 मिनट्स के अंदर। 43,940, 936, वेरी गुड गोइंग। 40,000 क्या लगता है, क्लोज करूँ 40,000 पे, बुक करूँ या जाने दूँ? $43,950 जाने दे। वही मेरे वाला माइंडसेट है, जाने दो भाई, जाने दो, कितना ही जाए जाने दो। ये और नहीं तो आर, नहीं तो पार। ये आर नहीं तो पार। नहीं, ट्रेल और मारेंगे इसको, और अब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इन जगहों पे कहीं पे मैं शिफ्ट कर दूंगा 5 मिनट में जाके। हमेशा ट्रेल करो, ये आर पार ना, ये 1000 पॉइंट के बाद ये आर पार वाली बातें नहीं होती। आर पार वाली बात होती है 300-400 पॉइंट के टारगेट में। 1000 पॉइंट टारगेट है तो तब भी आप आर पार खेलो ना, कि या तो मैं टारगेट ही लूंगा या तो नीचे जाके स्टॉप लॉस, तो वो बेवकूफ़ी है। आप 200-300 पॉइंट में आर पार खेलो। इसमें तो स्टॉप लॉस करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अगर रिवर्स होके आता है तो हिट करेगा, नहीं तो ऊपर जाता रहेगा, फिर यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, इस तरीके से। ऑलवेज रेडी टू ट्रेल, ट्रेल इज माई बेस्ट थिंग। होल्ड ऑन सर जब तक रिवर्सल जैसा ना कुछ हो। एग्जैक्टली यही चीज़ मैं माइंड रखता हूँ। चार्ट को खुद बताने दो ना कब घुसना है, चार्ट को खुद बताने दो ना कब निकलना है, चार्ट को खुद बताने दो ना कि होल्ड करना है या एग्जिट करना है। लेट द चार्ट स्पीक टू यू एंड प्रैक्टिस इनफ कि चार्ट आपसे बात कर सके। ओके, चार्ट नए ट्रेडर से बहुत अलग अलग बातें करता है। अगर चार्ट अचानक लाल हो गया तो कुछ नहीं, एग्जिट लेना पड़ेगा। अचानक से कभी लाल वाल नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े मूव आते हैं, मगर ट्रेडर को टाइम मिल जाता है यार कि उसे डिसीजन ले ले।
इतना टाइम मिल जाता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि अभी एक रेड कैंडल बने और यहाँ तक चले जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। और ट्रेडर कई बार मेरे को कहते हैं सर आज के दिन मैनिपुलेशन हो गई, तो आज के दिन मैनिपुलेशन हो गई, तो वो साल में 1 या 2 दिन होती है यार, जिस दिन कोई बड़ा प्लेयर, बड़ा जाइंट एग्जिट या एंट्री ले। या बड़ी जाइंट से मतलब है मेरी प्रो फर्म्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस और कई बार बहुत बड़े बड़े वेल्स, ये सारी चीज़ें जब एंट्री या एग्जिट लेती हैं तो इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलती है। बाइनेंस इन चीज़ों पे भी इसने काउंसिल भी की थी, खैर कोई फ़ायदा तो है नहीं इन चीज़ों का, क्योंकि बाइनेंस खुद कई सारी चीज़ें जानता है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस। मैंने आपको कहा कि 2024 का एक भी दिन आपकी ट्रेडिंग के बिना नहीं जाना चाहिए। डेली ट्रेड लो, वीकेंड्स को छोड़ के डेली ट्रेड करो, अच्छी जाए बुरी जाए नो केयर, डेली ट्रेड करो, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा ट्रेड्स लोगे आपको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा। आधे से ज़्यादा ट्रेडर मुझे बोलते हैं कि सर ट्रेड लेते टाइम हाथ कांपते हैं, ट्रेड लेते टाइम माइंड में 100 तरीके के ख्याल आते हैं, ट्रेड लेने के बाद भी हम पैनिक रहते हैं, ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो और मार्केट और ऊपर चला जाए तो भी दिक्कत है, ट्रेड लॉस में क्लोज हो तो दिक्कत ही दिक्कत है, ट्रेड ज़्यादा लॉस में हो तब तो ज़िंदगी ख़त्म है। तो काफ़ी सारी बातें ट्रेडर मुझे बोलते हैं, बट बिलीव मी ये सारी चीज़ें लैक ऑफ प्रैक्टिस है, लैक ऑफ नॉलेज नहीं है। नॉलेज आपके पास फेयर इनफ है कि या तो ऊपर या तो नीचे। दिस इज ऑल अबाउट द लैक ऑफ प्रैक्टिस, और इसको आप ठीक कर सकते हो डेली। भाई वो छोटे मार्जिन की वजह से होता है ना, उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट जैसा कंसेप्ट है। कितना छोटा मार्जिन है आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा $1000, $100, $10, उसमें भी रिस्क मैनेजमेंट्स फॉलो होते हैं कि मैं 10% ऑफ द अकाउंट जाऊंगा, 2% या 10% ऑफ द अकाउंट जाऊंगा और 10% ऑफ द मार्जिन लूज करूंगा। $100 का अकाउंट है, 10 की ट्रेड आएगी और $1 से $2 से ज़्यादा आपने लॉस नहीं मारना। अब उस हिसाब से आपने लिवरेज सेट करना है। सिंपल, सिंपल एज साउंड्स। ओके, ये न्यू ईयर का भी कोई इफेक्ट आएगा मार्केट पे, ज़्यादा नहीं, मगर ग्लोबल कंडीशंस किस तरीके से जाती है वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अगर आपने अभी ग्लोबल कंडीशन से थोड़ा अवेयर हो तो हांगकांग की मार्केट को देखो एक बार, और चाइना की इकोनॉमी जो इतनी ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है, फेक इकोनॉमी है वैसे, सब लोग सुन लो, हाँ कुछ सालों बाद वैसे भी एक्सपोज हो ही जाएगा मार्केट में। तो ये चीज़ है, और भी बहुत सारे। यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं अगले साल, यूरोप के अंदर इतना ज़्यादा ड्रामा चल रहा है पॉलिटिकल, इंडिया के अंदर इतना पॉलिटिकल ड्रामा होगा 24 इलेक्शंस के लिए, और पाकिस्तान के अंदर भी इतना सारा ड्रामा जाएगा इलेक्शंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबली कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी ये देखने वाली बात होगी। एक इलेक्शन और एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दोनों पे अगर कोई बंदा नज़र रखता है दैट इज़ गुड। यूए के अंदर अभी बहुत ज़्यादा पंगा चल रहा है, जॉर्जिनिया और अल्बेनिया और अपना जर्मनी, इटली, इनकी तो मतलब बहुत सारे सैंक्शंस टूट गए, यूक्रेन की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है, और पैलेस्टीन और इसराइल में तो हो ही गए खर्च लगभग। इस साल भी वॉर में आई थिंक 3.5 ट्रिलियन का खर्च हुआ है, 3.5 ट्रिलियन, मोर देन इंडियन इकोनॉमी। इतना ज़्यादा वॉर वेलफेयर्स में खर्च होता है। यूएस में अब सब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बिडेन की गवर्नमेंट को गिराने के लिए। इस बार शायद रिपब्लिकन पार्टी छक्का मार जाए, देखते क्या होता है। ये वायरेट एक एक्सचेंज है, एक्सचेंज आई है, इन एक्सचेंज का क्या सीन होता है। एक्सचेंज की पॉलिसी अगर आप पढ़ते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो 2-4 रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस के साथ काम करो, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक्सचेंजेस कई सारी चीज़ें ऐसी लॉन्च करती हैं जो हमारे फेवर में नहीं होती। कई एक्सचेंजेस तो आई गई, पैसा भी उड़ा के ले जाती हैं, जो इन्वेस्टमेंट पे कुछ रिटर्न देते हैं। नहीं नहीं, एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट पे कभी रिटर्न नहीं दे सकता, मार्क माई वर्ड्स। एक्सचेंज एक APY नाम की चीज़ का सहारा लेता है जो कि ऑथोराइज्ड होती है ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, लेकिन उसके अलावा वो कुछ नहीं दे सकता। ये सिर्फ वो APY दे सकते हैं। APY क्या होता है कि आपका रिटर्न्स होता है, जो भी आपकी करेंसी पड़ी होती है उसके ऊपर एक्सचेंज एक रिटर्न फिक्स करता है कि हाँ जी हम आपको मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से 4% एनम देंगे, 8% एनम देंगे, और ये साल के एंड में देते हैं आपको। जो मंथली दे रहे हैं वो भी स्कैम्स हैं। कई बार कुछ अच्छी एक्सचेंज ना अच्छे माइंडसेट के साथ आती तो हैं, मगर प्लान्स चलते ही नहीं है फिर। जैसे कि अभी आप देखो कि अपना बाइनेंस और बाइबिट आए थे। बाइबिट के अंदर तो खैर जिनको, जो मेरे साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, मैंने बाइबिट में 3 साल जॉब करी हुई है।
तो बाइबिट भी बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ इसके अंदर आया था, मगर पब्लिक का फिर इसके अंदर इंटरेस्ट बहुत कम हो गया था। वो लोग आई थिंक APY दे रहे थे 14-15% के अराउंड दे रहे थे, एंड हम ही लोग उसे प्रमोट कर रहे थे। हमने उस टाइम पे काफ़ी काम किया था इसके ऊपर, डिजिटली बहुत प्रमोट किया था। मगर फिर पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से उस टाइम पे मार्केट 2018 में गिरी भी बहुत थी, तो इस पंगे में रह गए थे। गॉट दिस। तो एक्सचेंज को ट्रैक करना, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत वहाँ पे हमने सीखी थी। बाकी इंट्राडे ट्रेडर को इससे घंटा फर्क पड़ता है तुम लोग अपना चार्ट पे फोकस करो और बाइनेंस इज गुड। मेरे हिसाब से बाइनेंस कभी धोखा नहीं कर सकती आप लोगों के साथ, और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे। वन ऑफ द बिग रीजन इज कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिटकॉइन की होल्डिंग्स बाइनेंस के पास है, तो वो ये चीजें करेगी तो क्रिप्टो इंडस्ट्री ही कोलैप्स कर जाएगी। तो इसलिए बाइनेंस कभी भी अपना बिजनेस खराब नहीं करेगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका मान लो कोई बिजनेस चल रहा है, मान लो आपका कार वेंडर का बिजनेस चल रहा है, आप सेकेंड हैंड मार्केट में कार जो है उसको सेल करते हो। अब आपको किसी वेंडर से 100 गाड़ियों का ऑर्डर आ जाता है, और किसी वेंडर से आपने 100 गाड़ियां लोन पे उठा ली। ओके, अब 100 गाड़ी की एवरेज जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 50 करोड़ के आसपास, यानी कि 50 लाख पर व्हीकल। ओके, अब आप अपना 50 करोड़ का जो पूरा वेंडर जो आपने लोन लिया है, क्या आप वो 50 करोड़ लेके भाग जाओगे? नहीं भागोगे ना। आप छोटी सी डील के लिए या फिर कोई भी बड़ी चीज के लिए आप पूरा बिजनेस तबाह नहीं करोगे, क्योंकि आपका बिजनेस ही वो मीडियम है जो आपको कंटिन्यूसली पैसा प्रोवाइड कर रहा है। तो इसीलिए बाइनेंस आपको लगता है कि आप लोगों की जो उसके अंदर फंड्स हैं, आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है उसको उठा के भाग जाएगा, और अपने करोड़ों की डील्स, करोड़ों की उसकी जो अलायंस हैं, करोड़ों के उसके जो स्पॉन्सर्स हैं, उन सब की ऐसी तैसी कर देगा। ऐसा नहीं होता। बाइनेंस भी पैसिव इनकम में बिलीव करते ओके गाइस, टाइम इज ओवर। एंड आज देखो, आज बिल्कुल मज़ेदार दिन था, एनर्जेटिक दिन था, थकान भी कम थी, काम भी कम था, तो इसीलिए मज़ा आ गया आज के दिन मुझे, और काफ़ी इतनी बेहतर ट्रेडिंग भी हो गई। आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया, क्योंकि बड़े बड़े मूव हम देखते हैं ना इवनिंग में बहुत कम आते हैं। या तो हम सो जाते हैं तब आते हैं, या तो हम सोए नहीं, उठे नहीं होते तब आते हैं समझ रहे हो? इसीलिए तो मीटिंग्स के अंदर मूव आते हैं तो अच्छा लगता है कि आप लोगों को भी सीखने को मिले कि कितना काम एंड कंपोज रहना होता है, इमोशंस को कितना ज़्यादा साइड करके रखना होता है, चाहे मूव बड़ा आए, चाहे छोटा आए, चाहे ना आए। ओनली थिंग इज वर्क इज प्लान। आपका प्लान है, आप एग्जीक्यूट करो, आपका प्लान नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, मेरा तो है ही नहीं इन्वेस्टमेंट ओके गाइज, लेट्स मीट टुमारो। अगले दिन और क्वेश्चंस लाना और चीज़ें ढूंढ के लाना कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही, आपकी प्लान में आज के दिन कहाँ दिक्कत आई थी, ये सब, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। 18.0 टाटा। ओके गाइज, चलते हैं फिर। आज इसको कहाँ से रोकूं, मिलते हैं कल के दिन।